ओके। तो पाइथन में हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया। हमने अभी तक कई सारे फंडामेंटल चीजें डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि जी सर। वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट्स, था सर। बूलियंस, और फिर यहाँ पर इसमें लॉजिकल ऑपरेटर और ये मेंबरशिप ऑपरेटर भी हो गया था, है ना। मेंबरशिप सर ऑपरेटर भी हो गया था। आई थिंक आपने वीडियो देखा नहीं। आप वीडियो देखिएगा पाइथन से रिलेटेड, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें बता दिया हुआ है, ठीक है। जी सर। हाँ, उसको आप देखिएगा, प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है। और वहां पर देखेंगे तो ये पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। यस सर। आज का जो टॉपिक है वो है पाइथन कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यस सर। इसके अंतर्गत आवाज एकदम क्लियर है? यस सर। अच्छा। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखिए यहाँ पर कौन कौन से लॉजिकल कंडीशंस होते हैं और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे इक्वालिटी अगर हमें चेक करनी होती है तो हम डबल इक्वल ये साइन लगाते हैं। यस अगर सर। दो वेरिएबल्स के बीच में नॉट इक्वल चेक करना होता है तो हम यहाँ पर ये देखिए नॉट इक्वल का ये साइन होता है। इसी यस तरीके सर। से लेस देन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन और इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, यस लेस सर। देन और इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। इसी तरीके से ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल और ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। और एंड इफ स्टेटमेंट इज रिटन बाय यूजिंग द इफ कीवर्ड। पाइथन में हम लोग इफ कीवर्ड के जरिए इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ एक्चुअली है क्या? ये एक कीवर्ड होता है। और कीवर्ड होते क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फंडामेंटल में, कि कीवर्ड्स एक तरीके के रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी फिक्स होती है। तो अगर हमें इफ के रिगार्डिंग कोई कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम देखें, ठीक है। मैं यस सर। यहाँ पर चलिए इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5, ठीक है। यस सर। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यदि a जो है वो b से ज्यादा है तो यहाँ पर आउटपुट आ जाए कि a इज ग्रेटर देन b। लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे कि a जो है वो b से ज्यादा है? इसके लिए मुझे एक यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंडीशन स्टेटमेंट, और जिसके रूप में मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ। इफ आप यहाँ पर लिखेंगे एक इस तरीके से स्पेस, और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि a इज ग्रेटर देन b। इफ a इज ग्रेटर देन b। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पाइथन में स्पेसेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप स्पेसेस गलत कर देंगे तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, यदि a b से ज्यादा है, और जब हम इफ यूज करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में इस तरीके से कॉलन लगाते हैं, ठीक है। यस सर। ये कॉलन, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट यहीं पर ड्रॉप हो गया, इसके यस सर। आगे इसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं है। और इंटर करिए। तो अब जैसे मैं इंटर करता हूं तो देखिए मैं यहां से कर्सर नहीं आ रहा है, कर्सर इस पॉइंट से नहीं आ रहा है, बल्कि कर्सर इस पॉइंट से आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इट मीन्स अब आप जितने भी स्टेटमेंट यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, जितने स्टेटमेंट आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, वो सारे स्टेटमेंट विद इन द रेंज ऑफ इफ होंगे। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं कि प्रिंट
इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए व्हाट, कि ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ये चीज प्रिंट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए, अब मैं दोबारा इंटर कर रहा हूं तो फिर यहाँ पर कर्सर आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर इस पॉइंट से जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर आप नीचे लिखते चले जाएंगे, वो सारे स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होंगे जब a इज ग्रेटर देन b होगा। अगर a इज ग्रेटर देन b नहीं है तो इस रेंज के अंतर्गत जितने भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं चलिए पहले इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। तो a यहाँ पर देखिए 10 है, b यहाँ पर 5 है, तो a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो रन कराइए, तो यहाँ पर आउटपुट देखिए हमें क्या मिल रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी रेंज में कुछ और भी स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि प्रिंट डबल कोटेशन a इज ग्रेटर, ठीक है, a इज ग्रेटर। तो यहां पर देखें कि इस रेंज में बॉडी ऑफ इफ के अंतर्गत जो स्टेटमेंट यहां से आपने लिखा हुआ है, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे 1000 स्टेटमेंट हो, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे यदि ये सिचुएशन ट्रू होती है तो आप बताइए कि यहाँ पर ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए, यस सर, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर। होगा ना। तो चलिए मैं रन कराता हूं। तो यहाँ पर देखिए a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर। अच्छा, क्या हो कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 है और p इज इक्वल टू 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 की बजाय 50 कर देता हूँ। तो अब बताइए a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, फॉल्स है ना? फॉल्स सर। फॉल्स है कि नहीं? फॉल्स है ना? यस फॉल्स है सर। तो फॉल्स है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नो, तो नहीं मैं होगा। रन करूंगा तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट देखिए आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अब देखिए मैं इंटर कर रहा हूं तो यहाँ पर पॉइंटर आ रहा है। मैं यहाँ से हट के मेन स्टार्टिंग पॉइंट पर जाता हूँ, मतलब यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हेलो, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये विद इन द रेंज ऑफ इफ स्टेटमेंट है? नहीं। ये जो स्टेटमेंट है क्या ये विद इन द रेंज ऑफ इफ स्टेटमेंट है? नहीं। नो ऐसा सर। इसलिए क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट आपने यहां से लिखा हुआ है और इफ के अंतर्गत जो रेंज है वो यहां से स्टार्ट होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट रेंज में नहीं है या बॉडी ऑफ इफ के अंतर्गत नहीं है, इसलिए इस कंडीशन का कोई भी इफेक्ट इस स्टेटमेंट पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप Yes, हमको sir. बताइए कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट के रूप में हमें क्या आउटपुट आएगा? तो आप बताइए, ये a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 50, a इज ग्रेटर देन b, ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने का मतलब है कि प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इंटरप्रेटर इस लाइन पर आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट हेलो, और प्रिंट हेलो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट का इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? यस सर। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए मैं रन कराता हूं। तो ये देखिए मुझे यहाँ पर हेलो लिख के आ रहा है। बात समझ में आई? तो कहने का Yes, मतलब ये है कि यदि यहाँ पर दी गई कंडीशन ट्रू होती है तो रेंज के अंतर्गत जितने स्टेटमेंट होते हैं वो सब एग्जीक्यूट होते हैं, और यदि दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रेंज के अंतर्गत जितने स्टेटमेंट होते हैं वो एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। नहीं होते हैं।
राइट? Yes, sir. ओके, तो एक मिनट, पता नहीं कौन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं और डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से यूज किया जाएगा। फिर आगे बढ़िए और फिर यहाँ पर देखिए एलिफ स्टेटमेंट आ रहा है। एलिफ स्टेटमेंट, एलिफ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो तब यूज किया जाता है जब अपने पास एक से अधिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, मतलब अपने पास एक से अधिक ऑप्शंस होते हैं या एक से अधिक सिचुएशंस होती हैं। ऐसे केसेस में हम लोग एलिफ यूज करते हैं। और इफ की तरह ही एलिफ भी एक कीवर्ड होता है। द एलिफ कीवर्ड इज इन पाइथन इज अ वे ऑफ सेइंग if the previous conditions were not true then try this condition। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए जैसे कि दो कंडीशंस दी गई हैं, इफ b is greater than a और a equal to b। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है? Yes, sir. यस सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है? अच्छा, यस तो सर, यहाँ पर देखिए दो कंडीशंस दी गई हैं कि b is greater than a और a is equal to b। और यहाँ पर a is equal to 33 है, b is equal to 33। तो यदि if b is greater than a, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है b is greater than a, तो इसके अंतर्गत ये जो स्टेटमेंट है कि प्रिंट b is greater than a, ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने की सिचुएशन में क्या अपने पास कोई दूसरा भी कंडीशन है? तो यस, अपने पास कोई दूसरा भी कंडीशन है और वो क्या है? a इक्वल टू b। पहले तो ये चेक किया जाएगा और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो इसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी। और जो नेक्स्ट कंडीशन आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे एलिफ के जरिए। आप यहाँ पर लिखेंगे एलिफ a इक्वल टू b, या कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर a इक्वल टू b, a इज लेस देन आर इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हैं। तो फिर जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो a इक्वल टू b, ये अगर ट्रू होगा तो इसके अंतर्गत ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एलिफ हम लोग तब यहाँ पर यूज करते हैं जब हमारे पास एक से अधिक कंडीशंस होती है। ठीक है, तो जैसे कि यही प्रोग्राम मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कंपाइल करा के। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर है a इज इक्वल टू 33, सॉरी a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 33। पहली कंडीशन यहाँ पर है कि इफ b इज ग्रेटर देन a, यदि b जो है वो a से ज्यादा है। तो आप बताइए क्या b a से ज्यादा है? आप बताइए, b a से ज्यादा नहीं है। तो नहीं है, यदि sir. b a से ज्यादा नहीं है तो क्या इफ के अंतर्गत जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट b इज ग्रेटर देन a, ये एग्जीक्यूट होगा? एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, आपको ये कैसे पता कि ये स्टेटमेंट इफ के अंतर्गत है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रेंज ऑफ इफ में लिखा हुआ है, मतलब ये यहाँ से ना स्टार्ट होके थोड़ा सा 3-4 स्पेस आगे से स्टार्ट है। फिर एलिफ देखें, एलिफ यहाँ पर मेन पॉइंट से स्टार्ट है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिफ a इक्वल टू b, अगर a b के इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाए? प्रिंट a एंड b आर इक्वल, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो चलिए मैं रन कराता हूँ और ये देखिए यहाँ पर पहली सिचुएशन ये फॉल्स हो गई और एलिफ के अंतर्गत ये जो दूसरी सिचुएशन है ये यहाँ पर ट्रू थी, इसलिए इसके अंतर्गत ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पर
और भी एलिफ के जरिए स्टेट में कंडीशंस लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर और भी एलिफ लगा सकता हूं। ठीक है, आपको और भी कंडीशंस लगानी है, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन तो है ही है, ए इज लेस देन बी। यदि ए इज लेस देन बी तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए व्हाट, प्रिंट हो जाए कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ a इज इक्वल टू 20, तो देखिए a इज इक्वल टू 20 कर दिया, b इज इक्वल टू 33, तो फर्स्ट कंडीशन विल बी फॉल्स, है कि नहीं? पहली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स Yes, हो sir. जाएगी, नहीं पहली कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, है ना? पहली यहाँ पर मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a, तो b 33 है, तो ये ट्रू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। बताइए होगी कि नहीं होगी? यस सर। पहली कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? b इज ग्रेटर देन a, तो ट्रू ये हो ट्रू जाएगी। हो True जाएगा होगी। और मुझे आउटपुट मिल जाएगा b इज ग्रेटर देन a। चलिए रन कराता हूँ, तो ये देखिए मुझे आउटपुट मिल गया b इज ग्रेटर देन a। ये यहाँ पर ट्रू हो गया और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद फिर कोई, इसके बाद फिर कोई भी एलिफ यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर मैं b थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ पर 10 कर देता हूँ, तो अब देखिए b इज ग्रेटर देन a, ये फॉल्स हो जाएगा। a इक्वल टू b, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है कि नहीं? बताइए, Yes, sir. a इज लेस देन b, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो मुझे आउटपुट के रूप में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. क्लियर हो रहा है। रवि भी है क्या भाई यहाँ पर? है सर, है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। भाई मैं सोच अतुल, रहा था कि आज रवि नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है, कहीं गायब हो गए क्या? नहीं दिख रहा है सर। आपने मैसेज किया था ट्रिपल सी वालों के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ नहीं नहीं ठीक, कोई बात नहीं है। अभी ये सारी वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पर, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अतुल भी है क्या सर? नहीं नहीं अतुल तो नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो इस तरीके से ये आप एलिफ के रिगार्डिंग ये सारी इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर एल्स, एल्स की जरूरत क्यों पड़ी पाइथन में, और एल्स कीवर्ड के जरिए आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पर दो एलिफ यूज किया हुआ है, पहला एलिफ और दूसरा एलिफ। फिर यहाँ पर देखें कि अगर ये दोनों एलिफ फॉल्स हो जाते हैं और ये भी पहली इफ भी फॉल्स हो जाती है, मतलब इफ बी इज ग्रेटर देन ए, ये भी फॉल्स हो गया, एलिफ भी फॉल्स हो गया और ये एलिफ भी फॉल्स हो गया, तो ऐसी Else. सिचुएशन में यहाँ पर मेरे पास क्या कोई स्टेटमेंट है जिसके जरिए मैं बाय डिफॉल्ट कोई चीज प्रिंट करा सकूं। ठीक है, मतलब इफ बी इज ग्रेटर देन ए ये फॉल्स हो जाता है और ये सारी चीजें फॉल्स हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट होता है या एल्स कीवर्ड होता है। एल्स कीवर्ड का क्या काम होता है? द एल्स कीवर्ड कैचेस एनीथिंग which is not caught by the preceding conditions। इसका मतलब क्या होता है कि else कीवर्ड के जरिए हम वो स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं जब यहाँ पर कोई भी पहले की कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, पहले दी गई जितनी भी कंडीशंस होती हैं फॉल्स हो जाती हैं। ऐसे केसेस में हम else के अंतर्गत जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये प्रोग्राम देखें, a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि b इफ b इज ग्रेटर देन a, तो आप बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू है? बताइए, इफ b इज ग्रेटर देन a, क्या ये ट्रू है? नहीं, नहीं सर। ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए मैं इसको Yes, sir. इंटरप्रेटर पर ले चलता हूँ।
ओके, तो यहां से समझें आप। तो यहां पर देखिए, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो बताइए क्या ये ट्रू है? नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर एलिफ के अंतर्गत आइए, ए इक्वल टू बी, क्या ए और बी इक्वल है? नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यदि ये प्रीसीडिंग दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, ऐसे केसेस में हम एल्स के अंतर्गत जो भी चीजें लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर ऊपर दी हुई कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स के अंतर्गत जो आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम में आप देखें कि ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जा रही हैं, इसलिए एल्स के अंतर्गत आपने ये जो लिखा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं रन कराता हूं और आउटपुट देखें, तो ये देखिए a इज ग्रेटर देन b। अच्छा, अगर मैं यहां पर b इज इक्वल टू 33 के बजाय b इज इक्वल टू 330 कर देता हूं, तो अब देखिए b इज इक्वल टू 330 मैंने कर दिया, मतलब b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, b इज ग्रेटर देन क्या हो गया? a। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जा रही है। जब पहली कंडीशन ट्रू हो जा रही है और इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ना तो एलिफ चलेगा और ना ही एल्स चलेगा, सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन ट्रू है और इसलिए यहाँ पर प्रिंट b इज ग्रेटर देन a, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं रन कराता हूं, तो ये देखिए b इज ग्रेटर देन a, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी कि Yes, sir. एल्स का यूज हम लोग तब करते हैं कि जब preceding conditions else keyword catches anything which is not caught by the preceding conditions। जब पहले दी हुई सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, ऐसे केसेस में हम else का यूज करते हैं और उसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, फिर यहां पर देखें एंड कीवर्ड, इसको लिखते भी चलिएगा। ये जो लिखा हुआ है ये प्रोग्राम लिखते भी चलिएगा। आप लोग वीडियो जब देखिएगा तो स्क्रीन पॉज करके ये सारी चीजें लिखते भी चलिएगा। फिर यहाँ पर एंड कीवर्ड, एंड कीवर्ड क्या होता है? एंड कीवर्ड एक तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर, और ये काम क्या करता है? इट इज यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसका यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर a, b एंड c, ये तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 33 एंड c इज इक्वल टू 500। और यहाँ पर एंड के जरिए हम ये दोनों कंडीशंस कंबाइन कर रहे हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b, यदि a जो है वो b से ज्यादा हो, एंड मतलब और c इज ग्रेटर देन a, मतलब c जो है वो a से ज्यादा है। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इफ के अंतर्गत जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप बताइए दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं? दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं? तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ पर ये इफ के अंतर्गत लिखा हुआ है बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ पर दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, a 200 है तो मैं यहाँ पर इसको 20 कर देता हूँ। तो अब बताइए कि क्या a इज ग्रेटर देन b ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? a इज ग्रेटर देन b क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और एंड c इज ग्रेटर देन a मतलब 500 इज ग्रेटर देन 20, ये ट्रू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंडीशन फॉल्स है, पहली कंडीशन फॉल्स है और
दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, ट्रू है। तो जब इस तरीके से हो कि एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो ऐसी सिचुएशन में ओवरऑल जो होता है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। और जब ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा और ये इफ के अंतर्गत स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं रन कराता हूं, तो ये देखिए ये फॉल्स हो गया, ओवरऑल एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो गया और यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो इफ के सॉरी इसमें एंड कीवर्ड जब हम लोग लिखते हैं तो ये दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, और यदि एक भी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो ओवरऑल रिजल्ट जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हेलो, जी सर। ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर देखिए और कीवर्ड लिखा हुआ है, और एंड में क्या अंतर होता है। एंड में जैसे यहाँ पर आप देखिए कि दोनों कंडीशंस हैं, यदि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। लेकिन और के केस में ऐसा नहीं है। और के केस में अगर दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर एक ट्रू है और दूसरी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यदि दोनों ही फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, ये देखिए। तो मैं यही चीज यहाँ पर राइट कर देता हूं, तो ये देखिए अब यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 200 है, p इज इक्वल टू 33 है, तो a इज ग्रेटर देन b, तो पहली यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि नहीं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है a इज 200 एंड c इज 500, तो a इज देखिए 200 है, a इज ग्रेटर देन c, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है। तो पहली कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है। तो एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और लगा हुआ है ना। और मींस जस्ट अथवा, तो और लगा हुआ है, तो अगर एक भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो ओवरऑल ट्रू हो जाता है, और जब ट्रू हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं रन कराता हूं और ये स्टेटमेंट एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आज काफी चीजें देखा। आपने देखा कि और कीवर्ड किस तरीके से यूज किया जाता है, एंड कीवर्ड किस तरीके से यूज किया जाता है, एल्स का यूज कब और कहाँ होता है, एलिफ क्या होता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर कितनी कंडीशंस हो सकती हैं अलग अलग। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई थिंक यस इतना सर। आप लोग अच्छे से पहले याद करिए, यदि सिस्टम आपके पास है तो प्रैक्टिस भी करिए, और कल के लेक्चर में हम लोग फिर यहाँ पर नेस्टेड इफ देखेंगे और नेस्टेड एल्स देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेस्टेड इफ और नेस्टेड एल्स देखेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नमस्ते और सर। ठीक सर। हाँ, और किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बताइए। नहीं? जी नहीं। नो सर। चलिए अच्छी बात है, ओके।